प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज बुधवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। तो कल के संदेश में ये अपन सुने हैं कि अनंत अंधेरा, जो अनंत अंधकार को एक व्यक्ति की जरूरत है और व्यक्ति में चलने से परमेश्वर उस व्यक्ति को बांधने से उसके द्वारा वो अनंत अंधकार भी भांग जाएगा। तो यहाँ तक कल अपन सुने हैं। आज अपना ध्यानांश है कि स्वर्ग की एदेन वाटिका, स्वर्ग से तुल्य किए गए हैं एदेन वाटिका के बारे में आज अपन ध्यान करेंगे। ठीक है, सुनिए। वो समय नहीं है, आदि काल से पहले स्वयं परमेश्वर खुद है। समय नहीं है, आज अपन गिन रहे हैं दिन और समय, दिनों और रात, साल। जब परमेश्वर अकेला है, कोई नहीं, तो जब समय नहीं है, परमेश्वर खुद है, लेकिन परमेश्वर के अंदर जो प्रेम है वो प्रेम पुत्रों को चाहे है, वो प्रेम व्यक्त होने के लिए चाहे है। इसके लिए ये परमेश्वर ने पुत्रों को सृष्टि को करने के लिए तैयार हुआ है। तो पहले परमेश्वर ने बहुत सुंदर सुंदर बंगला, सुंदर सुंदर घर का निर्माण किए है। वो सुंदर सुंदर घर के निर्माणों से एक नगर बनाए। क्या बनाए? नगर। और उस नगर के बीच में परमेश्वर उनके लिए एक सिंहासन को भी बनाए। सिंहासन को बनाए, उस सिंहासन को पवित्र कर लिए है उनके लिए। और उस सिंहासन पर परमेश्वर उनका दृश्य को, सिंहासन पर परमेश्वर ने उनका दृश्य को भी उस सिंहासन पर पवित्र किया है। ये सुंदर नगर और सुंदर भवन जो बनाए हैं, इस सुंदर नगर को अपन कह रहे हैं स्वर्ग। पहले क्या बनाए परमेश्वर ने? सुंदर भवन, सुंदर नगर का निर्माण किया है उस नगर के बीच में, और सिंहासन परमेश्वर के लिए, सिंहासन को पवित्र भी करे है। इस सब को क्या करे? स्वर्ग को बनाए हैं। बनाने के बाद और करोड़ों करोड़ों जो तारों का परिवार, करोड़ों करोड़ तारे का परिवार क्या है? तारे का परिवार में सोलर का परिवार, सौर परिवार रहेगा, सूरज का बहुत सारे, सूरज का परिवार तो एक तारा का, बहुत सारे सोलर सिस्टम तो एक नेबुला गैलेक्सी मिल्की वे बनेगा। तो और एक एक सूरज के परिवार में एक ग्रह में लोग निवास होते हैं। इस प्रकार बहुत सारे परमेश्वर ने जो तारे के परिवार और सूरज का परिवार को बनाए। तो उसमें क्या है? और उसमें लोगों को रहने के लिए सृष्टि को बनाए। एक एक ग्रह में, एक एक सोलर सिस्टम में क्या रहते? एक एक सौर परिवार में एक ग्रह में लोग रह सकते हैं। इस प्रकार करोड़ों संसारों का सृष्टि किया है पहले। सृष्टि करने के बाद लोगों को पवित्र पवित्र परमेश्वर ने उनके लिए जो लोगों को भी बनाए हैं, महिमा लोगों को बनाए हैं। तो इस प्रकार अचानक एक ही समय में करोड़ों संसार आए हैं परमेश्वर कहने से, एक ही संसार में, और करोड़ों लोग उत्पन्न हुआ है। करोड़ों लोग आए हैं और करोड़ों उत्पन्न हुआ। तभी अनंत अंधकार, जो अंधकार है अनंत काल से, वो अनंत काल के अंधकार को ये व्यक्ति लोगों को परमेश्वर बनाया है ना, करोड़ों लोगों को। तो उस लोगों के एक बनाए बोल के एक दो उसको लगे है, एक धुआं उसको लगे है। किसको? अनंत अंधकार को। ये व्यक्तित्व है, व्यक्ति को परमेश्वर ने इस व्यक्तित्वों का धुआं उसको लगे है। किसको? अनंत अंधकार को। तब वो अनंत अंधकार ने जो व्यक्तियों के पास परमेश्वर जो बनाए महिमा व्यक्तियों के पास आने के लिए कठोर यत्न कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर क्या के सारे जो ब्रह्मांड, जो सृष्टि परमेश्वर करे है, उसके चारों ओर परमेश्वर ने आग की शार्पणा डाले है। आग की शार्पणा बनाए। और अनंत अंधकार आ रहे हैं, एक अंदर सृष्टि है, वहां पर व्यक्ति लोग है दिख रहे, लेकिन अंदर नहीं चल पा रहे, क्योंकि बीच में आग की शार्पणा, उसको झट उसको लग के रिवर्स चले जा रहे हैं। तो परमेश्वर ऐसा सृष्टि बनाए, सृष्टि के चारों ओर आग की शार्पणा परमेश्वर ने बनाया। तो बाद में परमेश्वर ने उनको पुत्रों से ये कह रहे हैं कि हे मेरे प्रेमी, मेरे पुत्र, मैं तुम्हारा पिताजी हूँ, मैं तुमको बनाया, मैं तुमको रचा हूँ, मैं तुम्हारा पिताजी हूँ, तुम मेरे प्यारे
बेटे हैं। तो तब बोलकर इस प्रकार कह रहे हैं, तो मैं सनातन काल से आपको प्रेम कर रहा हूँ, मेरे अंदर जो प्रेम है वो सनातन काल के प्रेम के द्वारा तुम जन्म लिए है, तुम उत्पन्न हुआ है। तो मैं परमेश्वर हूँ, तुम्हारा पिता हूँ सनातन काल से, खुद हूँ मैं स्वयं, मुझे कोई भी नहीं बनाया, मैं खुद हूँ, तो मेरे द्वारा तुम बनाए गए हैं। उसी प्रकार ये खुद एक शक्ति भी है, उस शक्ति का नाम अंधकार है। एक शक्ति है, उस शक्ति का नाम अंधकार, वो भी खुद है, पहले से खुद है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो एक बल, जो बहुत बलवान शक्ति है, बहुत बलवान शक्ति है, तो उसको व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति के लिए ढूंढ रहे हो, व्यक्ति के लिए ढूंढ, व्यक्ति मिलने से वो व्यक्तित्व प्रकट होते हैं, शक्ति क्या होते हैं, तो व्यक्ति के मिलने से वो प्रकट होते हैं, व्यक्तित्व के रूप में प्रकट होते हैं। उसको अभी संपूर्ण शक्ति नहीं, वो पूरे मरे नहीं, पूरे जीवित नहीं, अभी उसको व्यक्ति मिलने से वो व्यक्तित्व होते हैं, तो मिलते हैं तब वो प्रकट होते हैं। तो इसलिए वो एक अंत काल से अंधकार शक्ति है, उस शक्ति तुम्हारे अंदर चलने के लिए, तुम्हारे अंदर घुसने के लिए, तुम्हारे और आने के लिए यत्न करते रहते हैं। हाँ, ले क्योंकि उसके अंदर व्यक्तित्व नहीं, उसको अभी व्यक्ति होना है। वो सनातन काल से मेरे से लड़ रहे हैं, लेकिन बार बार मैं उसको रोक रहा हूँ, वो मेरे अंदर ही आने के लिए यत्न किया है, मैं स्थिर से मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मैं न आने के लिए मैं मना कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ। तो अभी वो तुम्हारे अंदर आने के लिए भी अनंत अंधकार यत्न करेंगे, क्या करेंगे, तुम्हारे अंदर आने के लिए यत्न करेंगे। तुम भी क्या करना है, पहले से ही तुम ऐसा रहना है कि तुम उसको क्या करना है, घृणा करना है, क्या करना, बैर करना है, घृणा करना है, क्या करना है, उस अंधकार शक्ति को तुम पहले से ही, आज से ही तुम घृणा करना है, क्या करना है, घृणा, बैर करना है, उसको प्रेम करना नहीं। तो जबरदस्ती से किसी के अंदर नहीं आ सकते हैं, जबरदस्ती से किसी के अंदर या प्रवेश या घुस नहीं सकते। जो कोई व्यक्ति उन्होंने खुद स्वयं, कोई व्यक्ति उन्होंने स्वयं उनको, उस अंधकार शक्ति को उनके अंदर स्वागत करने से ही वो उनके अंदर चल के व्यक्तित्व को, उनके व्यक्तित्व को उपयोग करके अंधकार शक्ति उनका काम करेगा। तो ये परमेश्वर ने बताया। तब ये परमेश्वर के पुत्र ने बताया कि हम उस अंधकार शक्ति को बैर क्यों करना, परमेश्वर हे पिताजी, हम उस अंधकार शक्ति को बैर क्यों करना। तब परमेश्वर ने बताया है कि मैं जैसा भलाई आदमी हूँ, मैं जैसा सच्चाई परमेश्वर हूँ, उस प्रकार वो बुराई है, उस प्रकार वो झूठी शक्ति है। मैं जैसा सद्गुण, सच्चाई, भलाई गुण से, उस प्रकार वो बुरे गुण से है। तब वे आपसे पुत्र ने प्रश्न पूछा, या भलाई या सच्चाई, या सच्चाई बुराई क्या है, सच्चाई बुराई क्या है। जब विश्व के वासियों को परमेश्वर ने बताया सच्चाई या भलाई का मतलब, तुम जो लोग है, तुम्हारे लिए, तुम हमेशा सुख और शांति से, प्रेम से रहना है, ये मेरी इच्छा है, मैं हमेशा तुमको प्रेम करना है, ये मेरी इच्छा है, तो ये भलाई है। तो बुराई का मतलब यह है कि तुम हमेशा, तुम प्रेम के बिना दूसरों के व्यक्ति से घृणा करना है, एक को एक अच्छा पसंद नहीं रहना, प्रसन्न भी नहीं रहना है। और मैं जैसा प्रेम करता हूँ वो घृणा करता है, बैर करता है, अंधकार शक्ति। मैं जैसा सहायता करता हूँ वो तो द्वेष करता है। और मैं जैसा पवित्र हूँ वो कैसा अपवित्र है, मैं जैसा सत्य हूँ वो हमेशा झूठ है। इस प्रकार अंधकार शक्ति के अंदर सारे बुरे गुण, मेरे विरोध गुण उस अंधकार शक्ति के अंदर है। इस प्रकार और देखो बाद में पुत्र ने पूछा, अगर हम में से कोई उस एक व्यक्ति उस अंधकार शक्ति को हमारे अंदर आने के लिए कहे, तो कहने से, हमारे अंदर वो अंधकार शक्ति प्रवेश होने से क्या समस्या होगा। तब परमेश्वर बोलते हैं बहुत बड़ी समस्या होगा। जिसके व्यक्ति में जो व्यक्ति उस अंधकार शक्ति को स्वागत करते हैं, जब वो उनके अंदर चलने के बाद अंधकार शक्ति का व्यक्तित्व मिल जाता है, उस सारे अंधकार शक्ति का गुण से वो व्यक्ति भर जाते हैं, वो मेरा विरोधी बनते हैं, वो मेरा विरोधी बनते हैं, विद्रोह काम करते हैं, और सारे ब्रह्मांड को भी क्या करते हैं, सारे ब्रह्मांड के उस अंधकार के गुण को फैलाते हैं, हर एक व्यक्ति को और अंधकार शक्ति में खींचने के लिए यत्न करते हैं। और क्या करते हैं, देखो, और क्या करते हैं, उसी प्रकार
मेरे विरोध विद्रोह बनते हैं, मेरे विरोध काम करते हैं, विद्रोह बनते हैं, दुश्मन बनते हैं, और उस अंधकार शक्ति और बहुत सारे लोगों को उनकी अंधकार शक्ति में खींच लेते हैं। इसका मतलब कि दुष्ट गुणों में खींच लेते हैं। तो मैं जो काम कर रहे हूँ हर एक काम को घृणा करते हैं। मैं जो काम कर रहा हूँ हर एक काम को भी क्या करते हैं, घृणा करते हैं। तब क्या बताया परमेश्वर ने, तो इसीलिए इसीलिए आखिरी में जो व्यक्ति में उस अंधकार शक्ति प्रवेश होते हैं उन्हें स्वागत करते हैं, उस अंधकार शक्ति को स्वागत किए वो व्यक्ति में से दुश्मन हो जाते हैं। आखिरी में मेरे को और उसको बहुत बड़े युद्ध जंग होते हैं। उस युद्ध में वो कैसे भी जीतेगा नहीं, वो हार जाएगा, मैं कैसे भी जीत जाएगा। तो इस प्रकार और जीत जाएगा उसके द्वारा अंधकार शक्ति को प्रवेश कर स्वागत किए उस व्यक्ति के द्वारा, और बहुत कुछ व्यक्ति उसके लिए गुलाम बन जाते हैं। तो ये सभी लोग मेरे विरोध युद्ध करते हैं, और ये लोगों को मैं जो क्या कर अधो कुंड में डाल देगा, मैं उसको नाश करेगा, मैं उसको नाश करेगा। तो ये बताया परमेश्वर। तो ये खतरा ये बड़ी समस्या ना आना है, तो तुम उस अंधकार शक्ति को आज से ही घृणा करो, बैर करो, क्योंकि वो उसके अंदर सारे झूठ है, गंदा है और बुराई है। मेरे अंदर जैसा सत्य है और भलाई है, मैं जैसा पवित्र हूँ वो झूठ है। मैं जैसा प्रेम और न्यायवान हूँ वो असत्य है और अधर्म है, अन्याय के काम करते हैं, दूसरों को प्रेम के बिना वैर करते रहते हैं। तो इसलिए तुम उस अंधकार शक्ति को घृणा करो, वैर करो, कोई भी खुद उसको आने नहीं देना। किसी के अंदर जबरदस्ती से नहीं आएगा, उन्होंने स्वागत करने से ही आएगा। तो ये परमेश्वर जो परमेश्वर के पुत्रों को, महिमा के वासियों को परमेश्वर ये बताए। तो इसीलिए इसीलिए वो तुम्हारे अंदर आने के यत्न करते हैं, तुम उसको हटा दो, आने मत दीजिए, क्योंकि मैं तुमको स्वतंत्र बनाए, सोचने की शक्ति दी। जो हुआ है सनातन काल से, मैं जो शक्ति से लड़ रहा हूँ उसके बारे में तुमको अच्छी तरह से बताया। अभी जो डिसीजन तुम्हें लेना है, अभी क्या है, अभी तुम्हें फैसला लेना है। क्या फैसला लेते हैं, कि उसको आने देते हैं, आने दे के तुम मेरे विरोधी बनते हैं और अंतनाश में जाते हैं, नहीं तो प्रेम और सुख और शांति में युगान युग रहते हैं। आप चुन सकते हैं। इस प्रकार परमेश्वर ने बोले हैं। तो ये स्वर्ग में हुआ, ये स्वर्ग के एदेन में इस प्रकार हुआ है। इस प्रकार परमेश्वर ने बताने के बाद ही कुछ युगों के बाद वो अनंत अंधकार को लूसीफर ने स्वागत करे थे, बाद में शैतान बन गए। लेकिन सिर्फ इस धरती में भी वही करे परमेश्वर। लगभग आदम और हवा 100 साल महिमा में जीने के बाद स्वर्ग को आने के लिए आज्ञा दी, वहां पर भी युग होने के बाद, बहुत दिन होने के बाद। तो ये देखने से अभी नए इसराइल, इसका मतलब ये स्वर्ग में जो हुआ है नए इसराइल, धरती में एदेन वाटिका के इस प्रकार नए इसराइल में भी एक घटना हुआ है। तो जो ऊपर हुआ है स्वर्ग में वही पृथ्वी में भी होगा, क्योंकि इस पृथ्वी को ध्यान करने से ऊपर का जानकारी अपने को मिलते है। तो ऊपर का ध्यान करने से पृथ्वी का जानकारी भी अपने को मिलते हैं। तो इसका मतलब यह है कि देखिए, तो पृथ्वी में जब इस नए इसराइल में क्या होने वाला, अभी नए इसराइल में क्या हो रहे हैं, जो स्वर्ग के इंसिडेंट को देखने से, स्वर्ग की घटना से अपन क्या सीखना है, ये सीखना है कि व्यवस्था विवरण देखिए, व्यवस्था विवरण 30वां अध्याय, व्यवस्था विवरण 30वां अध्याय 15 वचन से 20 वचन तक अपन देखने से ये बता रहे हैं कि 15 से 20 वचन तक ये परमेश्वर ने अपने को बता रहे हैं कि सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। जीवन और मरण, हानि और लाभ को दिखाया। मैं तुमको स्वतंत्र बनाया, सोचने की विचारधारा दी। परमेश्वर ने उनके पुत्रों को कहा, आज भी अपने को यही दी है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना है, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए। देखो, परमेश्वर की आज्ञा को मानने से, सुनने से, उसके चाल चलन जानने से अपन जीवित रहते हैं। और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तो जा रहा है तुझे आशीष देते हैं। परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू न सुने और भटक कर पराये देवताओं को दंडवात करे और उनकी उपासना करने लगे, तो मैं तुम्हें आज यह चेतावनी देता हूँ कि तुम निस्संदेह नष्ट हो जाओ।
हो जाओगे और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यर्दन यर्दन पार जा रहा है उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने न पाएंगे। ये देखिए हालत क्या बताया 17-15 से 20 का वचन 19 वचन तक जो परमेश्वर यहाँ पर चेतावनी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? एक चेतावनी दे रहे हैं कि परमेश्वर ने तुम जो देश में तुम जा रहे हो उस देश में क्या करना है? तुम पराये देवताओं का नहीं मुझे ही धन्यवाद करना है। मैं जैसे मिस्त्रियों से तुमको छुड़ाए अद्भुत आश्चर्य कार्य के मेरा नम्र रहना है मुझसे और मेरी आज्ञा को मानना है। मानने से तुम उस कनान देश में रहते हैं, नहीं तो तुम उस देश में पराये व्यक्ति के रूप में रहते हैं। समय अगर तुम मेरे आज्ञा मानने से उस देश का अधिकारी होते हैं, नहीं तो उसी देश में तुम पराये व्यक्ति गुलाम बन जाते हैं। क्योंकि तुमको मैं स्वतंत्र बनाए, जो बुरा जो अच्छा है तुमको बताया है। अगर तुम मेरे बात सुनने से अच्छे तरह से सुख और शांति से रहेगा। अब तुमको सोचने की और जो फैसला लेने की शक्ति सामर्थ्य विचारधारा में तुमको दिए है तो तुम चुन लेना। बुराई बताए मैं सच्चाई बताए। बुराई करने से अगर मेरे पराये देवताओं को तुम पूजा करने से आराधना उपासना करने से मुझे छोड़ने से तुम ऊपर शाप आ जाएगा। है परमेश्वर अच्छे तरह से बताए तो इसराइल लोगों को उसी प्रकार स्वर्ग में भी परमेश्वर ने उनके पुत्रों को स्वर्ग में उनके पुत्रों को परमेश्वर ने क्या बताया? अगर अगर तुम अनंत अंधकार को तुम अंदर आने नहीं देना। अगर आने देने से एक उसको व्यक्ति मिलेगा तो तब अंधकार की शक्ति के अंदर जो बुराई गुण है, जो पाप के हर एक गुण व्यक्त हो जाए, उस अंधकार शक्ति बहुत सारे लोगों को उनकी ओर मन फेर देगा, उनके वश कर लेगा। तो इसीलिए अच्छाई बुराई कौन से शक्ति सोचने का और अच्छाई या बुराई करने का शक्ति भी मैं तुमको सोचने का और करने का। तो इसीलिए मैं तुमको स्वतंत्र बनाए। तो अभी पाप करने से परमेश्वर का नहीं है, वो उन्होंने खुद पाप कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा परमेश्वर युगान युग से एक ही रीति है। उनको सत्य बोले तो सत्य है, झूठ बोले तो परमेश्वर झूठे है। तो उसी प्रकार परमेश्वर ने जो भलाई का मार्ग और बुराई का मार्ग, जो आशीर्वाद का मार्ग शाप का मार्ग इसराइल के सामने रखा है। तो उन्होंने कौन से चुन लिए हैं? वो रास्ते में चलना है, चुन लेते हैं और रास्ते में। तो उसी प्रकार यहाँ पर पृथ्वी पर भी आदम और हवा के सामने सच्चाई महिमा के रास्ते और बताए, और कुछ दिन होने के बाद सर्प को अंदर आने की अनुमति दी। तब अंदर आने से बुराई या पाप फैल गए। तो सोचने की शक्ति थी हवा, सबसे बात करके तुम मुझसे इतनी तक बात करे अच्छे, लेकिन मैं फल को नहीं खाऊंगा। तुम चाहे मेरे पति आते हैं उनसे बात करो, नहीं तो हमको परमेश्वर आज्ञा दे। हम माने जो परमेश्वर जीवित परमेश्वर खुदावन है, उसे देखे उसका स्वर सुन रहे, तुम कौन है बीच में आकर बात करने के लिए? इस प्रकार हवा करने से वहां पर नहीं होते थे उस प्रकार पाप। और वहां पर भी स्वर्ग में परमेश्वर पहले ही अच्छे या बुरे उनके सामने रखे हैं। तो उन्होंने कोई चुन नहीं लिया। लूसीफर ने बुराई को चुन लिया, अनंत अंधकार को उनके अंदर स्वागत कर लिया, सारे ब्रह्मांड को बड़ी समस्या खतरा लाया है। भैया शैतान बन गए लूसीफर में। तो इसराइल लोगों के सामने भी परमेश्वर अच्छाई या बुराई बताए, आज अपने सामने में भी अच्छाई या बुराई, सत्य या सत्य बता रहे हैं। तो आप सुनिए, सत्य संदेश को सुनिए। आप भी जो अंधकार की शक्ति के जैसा, अंधकार के गुण से नहीं, परमेश्वर की भलाई का अनुसार अपन आगे चलेंगे। ठीक है, ये है आज का ध्यान अंश। परमेश्वर ने स्वर्ग में पहले स्वर्ग नगर को बनाए और तारों का परिवार का और सूरज का परिवार को सारे बनने के बाद और सृष्टि बनाने के बाद उसमें आखिरी में निवास होने के लिए परमेश्वर को पुत्रों को बनाए, बता के अनंत अंधकार के बारे में, अच्छा या बुराई के बारे में बताया है। यह है संदेश पढ़ना करें। हालेलुया, धन्यवाद 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 यीशु मसीह, आपको धन्यवाद प्रभु। बुधवार के दिन प्रभु तुम्हारे सत्य संदेश सुनने के लिए, तुम्हारे अच्छे समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभी तक जितने लोग इस संदेश सुना और सुने, हर एक के अंदर संदेश फल फला प्रभु। हमारे अंदर अंधकार की कोई भी गुण ना रहना, कोई भी प्रभु इच्छा, अंधकार की इच्छा ना रहना, उसको यीशु के नाम में बांध दे रहे प्रभु, बांध दे रहे प्रभु। मांग रहे हर दिन हमको सत्य में पवित्र करो, हर दिन सत्य के अनुसार चलने का अनुग्रह दे, और के मिलते हैं जब वचन की गहराई में मिलने का अनुग्रह दे। इस सारे प्रार्थना का यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहाबत यहाँ दिन लेकर प्रभु तक सारे भक्तों को
विशेष रूप से हर दिन सत्य संदेश सुन रहे उनको सर्वदा साथ रहेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।